लेक्चर है बेटा आपका कि कर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और उसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 गिवन है और मैंने उसके ऊपर एक tan t1 t2 ड्रा कर दिया, एक नॉर्मल n1 n2 ड्रा कर दिया। तो कर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, px1 y1 गिवन पॉइंट है, t1 t2 tan है, n1 n2 नॉर्मल है। तो ये लो, लेट y is equal to f of x is any curve in plane xy प्लेन के अंदर है। लेट p x1 y1 is any point है बेटा on the curve at let t1 t2 is tangent and n1 n2 is normal at p x1 y1 पे। तो चार बातें बेटा हमारे पास। नंबर एक, फर्स्ट रिजल्ट है स्लॉप ऑफ टेंजेंट क्या होती है t1 t2 एट p पॉइंट पर। कह रहा है इस कर्व का डेरिवेटिव कर दो बस, यानी कि dy बाई dx कर दो। तो करके क्या कर देना, x को x1 भर देना, y को y1। इसका नाम m1 रख लो बेटा। क्या है? नंबर सेकंड है स्लॉप ऑफ नॉर्मल क्या होती है एट p पॉइंट पर। उसको m2 नाम दे दो बेटा। इसका उल्टा कर देना बेटा, क्योंकि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लॉप सेम होती है। दो लाइनें परपेंडिकुलर आ तो उनकी स्लॉप एक दूसरे की उल्टा और माइनस होती है बेटा, यानी कि माइनस का 1/m1 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो और f डैश x1 ये भी लिख सकते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस का 1/f डैश x1 ये भी लिख सकते हो। क्या नंबर थर्ड है इक्वेशन ऑफ tan क्या होती है। अब 11th में आपने कर रखा है बेटा, कोई स्ट्रेट लाइन हो, कोई एक पॉइंट से जा रही हो और एक उसके ऊपर स्लोप हो, तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 m1 इंटू एक्स माइनस x1। m1 क्या है बेटा यहाँ पे, m1 वही dy बाई dx है बेटा एट x x1 भर देना, y को y1 भर देना। नंबर फोर्थ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। तो नॉर्मल भी तो यहीं से गुजर रहा है, y माइनस y1 m2 x माइनस में x1 ये आ गया। हाँ वेयर m2 क्या चीज है बेटा, वेयर m2 है tan की स्लोप का उल्टा। tan की dy बाई dx थी तो ये क्या आ जाएगी, उल्टा आ जाएगी बेटा, -1/dy/dx। वही कुल मिला के आज नई बात क्या है बेटा, बस किसी भी कर्व का आप डेरिवेटिव करते हो ना और वो पॉइंट भर देते हो
तो वो टेंजेंट की स्लोप आ जाती है बेटा। और यदि आप उसका उल्टा और माइनस कर देते हो तो नॉर्मल की स्लोप आ जाती है बेटा। अच्छा, बाकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको 11th में पढ़ी रखी है बेटा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और नॉर्मल भी वहीं से पास कर रहा है बेटा। ठीक, तो ये चार चीजें आपको याद करनी है बेटा। करो का डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट की स्लॉप और पॉइंट भर दोगे तो, और करो का डेरिवेटिव कर उसका उल्टा और माइनस कर दोगे नॉर्मल की स्लॉप, ये आ जाएगी बेटा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है। नेक्स्ट लो बेटा, इसमें आता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व। दो कर्व कहीं पे इंटरसेक्टिंग है बेटा। तो मुझे उस कर्व में एंगल निकालना है बेटा। एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो तुम कहोगे कर्व में भी कभी एंगल होता है बेटा। दो कर्व है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एक कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो मान लो जिस जगह पे काट रही है ना, तो वहां पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो ना बेटा, तो उनके टैन में एंगल निकाल। पहली कर्व पे जैसे ये मैंने टैन ले लिया बेटा, इसका नाम है T1 T2। दूसरी कर्व पे मैंने एंगल ले लिया T3, ये मैंने एंगल ले लिया बेटा। T3 T4, तो हम इन टेंजेंटों में एंगल निकाल देंगे ना। तो टैन में एंगल होता है ना, वही कर्व के बीच में एंगल होता है। तो दो कर्व है बेटा, किसी पॉइंट पी एच के पे काट रही है बेटा, मान लो। चलो, क्या है? लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आर टू intersecting curves. Yeah. So let they intersect at PHK. Okay. So let T1 T2 is tangent है,
to y is equal to f of x at PHK, having slope m1. So let T3 T4 is tangent to y is equal to g of x at PHK. Here. तो T1 T2 tangent है y equal to f x पे having slope m1 और T3 T4 tangent to y equal to g of x at PHK having slope, इसकी स्लोप क्या है m2 है बेटा। तो m1 कितना कहलाएगा m1 f डैश x1 आएगा h के और m2 कितना आ जाएगा बेटा f डैश h आ जाएगा g डैश तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा सेम होगा एंगल बिटवीन T1 T2 एंड T3 T4। कोई कर्व में कभी एंगल नहीं होता बेटा, एंगल कभी कर्व में नहीं होता। एंगल कर्व में निकालना हो तो फिर हम उसके टैंजेंटों में निकालते हैं। तो 11th क्लास में पढ़ रखा है दो स्ट्रेट लाइनों में एंगल क्या होते हैं tan थीटा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 सारे का मोड ये था। हाँ वेयर m1 कितना बेटा, वेयर m1 का मतलब होता है पहली कर्व का डेरिवेटिव f डैश h और m2 क्या है दूसरी कर्व का डेरिवेटिव g डैश h। करो बेटा इसको रीड करो। 11th क्लास में था दो लाइनों में एंगल हम कैसे निकालते हैं। 11th क्लास में था बेटा ये कि दो लाइनें कहीं काट रही हो L1 L2 है बेटा दो लाइन, तो उसके अंदर थीटा एंगल कैसे निकालते हैं बेटा। पहले वाले की स्लोप m1 और दूसरे की m2 था बेटा 11th में। टेंजेंट थीटा क्या होता था 11th में m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू में m2 ये फार्मूला था बेटा। भाई 11th क्लास के अंदर दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला था, तो वही फार्मूला तो यूज कर रहा हूं बेटा। अब यहाँ पे एक नोट है बेटा, कह रहा इफ T1 T2 मान लो पैरेलल आ जाए T3 T4 पे तो tan थीटा 0 हो जाएगा बेटा। यानी कि T1 T2 पैरेलल आ जाए, यानी कि इफ ये उल्टा ले लेता हूं मैं, ठीक है। इफ टू कर्व टचेस विद ईच अदर देन क्या आएगा बच्चों, देन T1 T2 पैरेलल हो जाएगा T3 T4 पे। फिर T1 T2 पैरेलल हो जाएगा T3 T4 पे, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा स्लोप बराबर हो जाएगी। देखो
फिगर ऐसा बनेगा बेटा। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है क्लियर? सिर हिला दो सिर। ग्रवित का मैसेज आया, आवाज ठीक नहीं आ रही ग्रवित। फिर अपना वाईफाई या स्पीड उसकी चेक कर बेटा। नोट दिखा रहा था, इफ टू कर्व टच विद ईच अदर देन T1 T2 कॉन्सिडेंट होगा T3 T4 के। देयरफॉर M1 इक्वल टू M2 आ गया, यानी कि उनकी स्लॉप सेम आ गई बेटा। तो ये फिगर बना दिया बेटा। नंबर सेकंड है, इफ टू कर्व परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो दो कर्व परपेंडिकुलर बेटा। ये लो सेकंड नोट है, if two curves perpendicular to each other है, then T1 T2 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा T3 T4। इसमें क्या आ जाएगा बेटा बोलो? M1 इंटू M2 की प्रोडक्ट -1 आ जाएगी बेटा। दैट इज tan थीटा है ना, वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। उसका डायग्राम क्या बनेगा बेटा? उसका डायग्राम ये बनेगा, चलो एक कर्व रेड वाली है y इक्वल टू f ऑफ x, एक कर्व ये है बेटा y इक्वल टू g ऑफ x, और दोनों के जो टेंड है आपस में पैरेलल हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ये लो एक पे ये टेंड आ गया बेटा, एक पे ये आ गया। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा टाइप। ये इंटरसेक्टिंग एट P पॉइंट। एक टेंड आ गया T1 T2, एक आ गया T3 T4। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूँ बेटा। चाहे इसमें कंपटीशन का टॉपिक साथ करा देता हूँ, बाद में टाइम बच जाएगा। ये ला तो बोलते हैं हम सब टेंड और सब नॉर्मल। एक टॉपिक और है एक्स्ट्रा, वही बताया था बेटा, वो करा देता हूँ फिर आपका इसमें। चलो एक टॉपिक होता है लेंथ ऑफ, स्टार लगा देना बोर्ड में नहीं आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सबटेंजेंट एंड सब नॉर्मल। क्या होती है बेटा? लेंथ ऑफ टेंड नॉर्मल सब टेंड सब नॉर्मल क्या होता है बेटा? ये सारा ये अपनी एक्चुअल वीडियो ऑन रखा करो बेटा। ये गगन एक्चुअल फोटो डालो बेटा, एक्चुअल तुम स्टिल कर देते हो, मान जाओ देख लो।
इस साल जो पास ना हुआ ना, जिंदगी भर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 30% सिलेबस बोर्ड ने कम कर रखा है। इस साल तो गधे भी पास हो जाने चाहिए। जो इस साल ना हुआ ना, वो जिंदगी भर पास नहीं हो सकता बेटा, जिंदगी भर। बात याद रखना मेरी। और जिसका इस साल IIT में ना हुआ, उसका जिंदगी भर नहीं हो सकता, क्योंकि इस साल हर चीज, हर जगह रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे, क्लियर हो जाएगा इस साल तो बेटा मान लो आपके पास कोई ये कर्व है, ये कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है बेटा, यह एक पॉइंट P है, मैंने यहाँ टेंजेंट लिया बेटा, ये टेंजेंट है, एक नॉर्मल लिया बेटा, यहाँ ये नॉर्मल है, N1 N2 नॉर्मल है, ये टेंजेंट है बेटा, T1 T2 टेंजेंट है बेटा। मान लो मैंने ये पॉइंट दे रखा है बेटा, XY पॉइंट है बेटा, PXY पॉइंट है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, पहले बता रहा हूं। ये पॉइंट है कोई X, Y, तो ये टेंट जहां पे जाके मीट करता है उसका नाम होता है कैपिटल T। नॉर्मल जहां मीट करता है उसका नाम होता है कैपिटल N। अब इस P से नीचे मैं एल्टीट्यूड ड्रा कर दूं, ये लो, तो ये जो PT लेंथ होती है ना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, PN को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये जो नीचे एक एल्टीट्यूड M डाल दिया ना, M, ये कहलाता है सब टेंजेंट TM, ये सब टेंजेंट है MN सब नॉर्मल। ये तो आपको नाम बता रहा हूं, ये जो PT है, PT, ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप किसी भी साल IIT का पेपर उठा के देखो, इसमें कुछ रहता है बेटा इस टॉपिक पे, और बोर्ड में नहीं आएगा यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ। PT का नाम होता है सब लेंथ ऑफ टेंजेंट, PN का नाम होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब PT के नीचे जो टुकड़ा MT है, MT, इसको बोलते हैं सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और जो MN है, MN वो कहलाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये होता है, तो चार चीजें होती है बेटा, PT, PN, MT और MN, ये होता है। तो पर वो स्टोरी लिख रहा हूं बेटा, क्या, लेट y equal to f of x is any curve है बेटा, कर्व इन प्लेन है बेटा। बड़ी क्लासेस में ये सारी कर्व ना 3D में भी होती हैं, और बड़ी क्लासेस में, 11 12 में नहीं होती बेटा। लेट y equal to f of x is any curve in plane, let p x comma y is any point है बेटा, point on the curve है बेटा। let t1 t2 is tangent to the curve, let n1 n2 is क्या है, is normal to the curve at p point पे बेटा। तो लेट ये जो टेंट है बेटा, लेट t1 t2 meet x axis at t पर, and
N1 N2 meet x axis at n पॉइंट पर। तो एक कर्व आपके पास y इक्वल टू f ऑफ x है, उसके ऊपर एक टेंजेंट लिया, एक नॉर्मल लिया, तो टेंजेंट जहां मीट करता है उसको t पॉइंट नाम दे दिया, नॉर्मल जहां मीट करते हैं उसको नाम n दे दिया। तो जहां गिवन पॉइंट है वहां से नीचे का एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया। तो जो टेंजेंट के नीचे की लेंथ है उसका नाम लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट होता है। नॉर्मल के नीचे की लेंथ का नाम क्या होता है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है बेटा। तो ये चार चीजें हैं बेटा, इसको निकालने का तरीका देखो बेटा। सबसे पहली बात तो ये सुनो, टेंजेंट जो नीचे जाके एंगल बनाता है उसको हमने नाम दे दिया, जैसे फाई बनाया बेटा। तो जो टेन नीचे एंगल बनाता होगा, सोचो वो टेंजेंट फाई उसकी स्लोप होगी, तो टेंजेंट फाई क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द टेन वो dy बाई डी एक्स होती है बेटा, यानी कि वो dy बाई डी एक्स होगी, एट p पॉइंट पे होगी, उसको नाम मैंने y1 दे दिया बेटा। ठीक है, तो टेन फाई है y1, स्लोप यानी कि क्या चीज है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी बेटा। अब इसको यूज कर करके सारा कुछ कर दूंगा बेटा मैं। ये लो, नंबर 1, नंबर 1, लेंथ ऑफ द टेन, इसको साइड में कहीं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। यानी कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है बेटा उसका, जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है एट p पॉइंट पर, इसको मैंने y1 नाम दे दिया, या वो क्या हो जाएगी टेंजेंट फाई, यानी कि क्या बन गई बेटा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो मैंने dy बाई डी एक्स निकला, dy बाई डी एक्स एट p पॉइंट पर बेटा, ये y1 बोल दो बेटा उसको, टेंजेंट फाई के इक्वल आएगा बेटा। नाम क्या पड़ जाएगा इसका? स्लोप t1 t2 पड़ गई बेटा इसका नाम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी। तो उस चीज को याद रखना बेटा, वो टेंजेंट फाई है, ये y1 है। तो मैं ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं बेटा, मान लो मैंने ये ट्रायंगल ली बेटा, इन ट्रायंगल ली PMT, यदि ये चीज फाई है, ऊपर ये नॉर्मल है बेटा, ये 90 है, ये चीज कितनी आएगी? 90 माइनस फाइव आएगी। तो मैंने ये ट्रायंगल ली बेटा, PMT, इसके अंदर मैंने परपेंडिकुलर निकालना है। ये हाइट कितनी है? ये हाइट y है इसकी, y है। तो मुझे मान लो निकालना है इसके अंदर PT निकालना, मान लो
पीटी हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो साइन लगा दो बेटा। साइन फाई कितना आ जाएगा, वाई बाय पीटी, और पीटी कितना आ जाएगा, वाई कॉसिकेंट फाई। कॉसिकेंट फाई को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। वाई और कॉट फाई को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर फाई। टेंजेंट स्क्वायर फाई का जो नाम है बेटा, क्या नाम था बोलो, y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर आ गया बेटा। एलसीएम लो इसका, y बाय y1 अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर। यार यानी कि लेंथ ऑफ टेन का फार्मूला क्या आ गया, y बाय y1 अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। और अब ये भी यूज कर सकते हो बेटा, y कोसिकेंट फाई, ये भी यूज कर सकते हो, y कोसिकेंट फाई, ये भी यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कंपटीशन के लिए, बोर्ड में नहीं है बेटा इस सिलेबस में। तो जब कभी भी स्टार लगा दूं तो समझ जाना बोर्ड में नहीं आएगा बेटा। और जो लेंथ ऑफ द नॉर्मल का फार्मूला, नॉर्मल है कौन सा तेरा, पीएन। तो ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये लो इन ट्रायंगल ये ले लो बेटा, इन ट्रायंगल पीएमएन। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना, तो लगा दो बेटा। साइन अब एंगल है, हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 माइनस आई लगा दो बेटा। क्या आ जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय पीएन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पीएन कितना आ जाएगा, वाई बाय कॉस फाई। कॉस फाई ऊपर जाके सेकंड हो गया बेटा, सेकंड फाई। सेकंड फाई को क्या ले सकते हैं आप, अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई। टेन फाई का नाम तो y1 है, तो क्या बन गया फार्मूला ये, y अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या हो गया, y अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर। हाँ, यदि आप एंगल की सेंस में निकालना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, और y सेकंड फाई, अब ये भी लिख सकते हो। रिजल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनके प्रूफ करा रहा हूं मैं आपको। अब जो लेंथ ऑफ सब टेंड चाहिए, सब टेंड कौन सा है, टीएम, परपेंडिकुलर है, तेरे को बेस निकालना है, तो टेंजेंट लगा दे इसके अंदर, तो लगाना पीएमटी के अंदर, इन ट्रायंगल पीएमटी, टेंजेंट फाई लगाओ, टेन फाई कितना आएगा, टेन फाई आएगा वाई बाय एम टी, वाई बाय एम टी आ गया बेटा। एम टी कितना आएगा बेटा, वाई कॉट फाई। कॉट फाई को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट फाई, वाई बाय टेन फाई। टेन फाई कितना है यहाँ पे, y1 है, वाई बाय y1, ये आ गया तेरा फार्मूला। लेंथ ऑफ द सब टेंड का फार्मूला y बाय y1, ये आ गया। अब y cot फाई भी लिख सकते हैं इसको, ये y cot फाई ये भी लिख सकते हैं। यूज अधिकतर पहले वाला होता है बेटा। लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल mn निकालना, तो लो ट्रायंगल pmn, ट्रायंगल pmn ले लो बेटा, इन ट्रायंगल pmn
पी एन में आपको परपेंडिकुलर है एम एन निकालना है, तो वही टेंजेंट लगा दो बेटा, टेंजेंट 90 माइनस 5 कितना आ गया, वाई बाय नीचे वाला टुकड़ा एम एन, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाय एम एन, 90 में कॉट 5 होता है बेटा, कॉट 5 को हम क्या लिखते हैं, 1 बाय tan 5, तो ये 1 बाय वाई वन आ गया बेटा। एम एन कितना आएगा, एम एन वाई वाई वन आ गया बेटा, ये तो प्रूफ आ गया। ये लो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल वाई वाई वन। तो मैं राउंड कर देता हूँ, जो चीजें आपको लर्न करनी है बेटा, एक तो ये लर्न करना बेटा आपको, फिर ये लर्न करना बेटा आपको, फिर आपको ये लर्न करना बेटा, फिर आपको ये लर्न करना बेटा। चार चीजें लर्न करनी है, आगे वाले चाहे लर्न करो चाहे मत करो, इनको छोड़ दे रहे हैं, ये लोग साफ साफ लिखवा देते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं। एक तो क्या है बेटा, सबसे पहला क्या है, वाई बाय वाई वन अंडर रूट 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर, एक तो ये याद करना बेटा। फिर दूसरा है वाई, दूसरा बेटा वाई इंटू में अंडर रूट 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर, ये वाला रन करना बेटा। फिर साफ साफ लिख रहा हूँ बेटा, एक ये है बेटा आपको वाई बाय वाई वन, ये रख वाई, ये रख वाई बाय वाई वन, ये याद करना बेटा। एक वाई इंटू में वाई वन, ये याद करना बेटा। ये राउंड कर दिया बेटा, फिर एक ये रहा बेटा, चार रिजल्ट है बेटा।